बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हजरात, हम जैसे ही बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के बाद हरम से बाहर निकले तो अब्दुल्लाह गेट के सामने खड़ा एक सऊदी हमें खाना खिलाने के लिए घर ले गया। मोहम्मद अनवर जो कि एक स्कूल टीचर थे, वो उम्रा अदा करने के बाद हरम से बाहर निकले तो अब्दुल्लाह गेट के सामने एक सऊदी खड़ा था। उसने इन तमाम लोगों को खाने की दावत दी। इसके बाद ये सऊदी हरम के नज़दीक एक बहुत बड़े घर में ले गया। ये घर एक बंगले की तरह बहुत बड़ा था, जबकि लान में बेशुमार गाड़ियां खड़ी थी। मोहम्मद अनवर और उसके घर वाले जब अंदर दाखिल हुए तो उन लोगों की हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि अंदर एक ऊंट की मंदी और बेशुमार खाने पड़े थे। सऊदी ने इन लोगों को खाना खाने का कहा। खाना खाने के बाद मोहम्मद अनवर ने सऊदी से उसकी जिंदगी के बारे में पूछना चाहा तो वो सऊदी बताने लगा कि मैं हमेशा से इतना अमीर नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला को मेरी एक ऐसी नेकी पसंद आई जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे मक्के का एक अमीर आदमी बना दिया। ये सऊदी बताने लगा, मेरा नाम हनान कहतानी है। मक्का में हमारा टैंकर बनाने का कारखाना था। हमारे पास 15 के करीब मुलाजिम थे, जबकि मेरे 4 भाई थे, वो भी इसी कारखाने में काम करते। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हमारा कारोबार ठीक चल रहा था। इसी दौरान मेरे चचा की बेटी से मेरी शादी हो गई। मैं अपनी बीवी से इंतहाई प्यार करता। माकूल आमदनी की वजह से घर के हालात इंतहाई शानदार थे। एक दिन मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हुए तो मैंने अपने तमाम भाइयों को बुलाकर कहा, अगर तुम अलहदा कारोबार करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मेरी ख्वाहिश है कि हम मिलकर काम करें, अपनी फैक्ट्री की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। तमाम भाइयों ने मेरी हाँ में हाँ मिला दी। हम तमाम भाइयों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हमारा कारोबार रोज ब रोज बेहतर होता गया। एक दिन अचानक मेरी बीवी बीमार हो गई। अस्पताल में जाकर उसके टेस्ट करवाए तो पता चला कि मेरी बीवी को कैंसर है। शुरू में सऊदी अरब के अंदर इसका इलाज करवाते रहे। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को ठीक देखना चाहते हो तो इसके इलाज के लिए इसे जर्मनी ले जाओ। मेरी बीवी के इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा हम तमाम भाई इकट्ठे हुए। हमने फैसला किया इस फैक्ट्री को बेच देते हैं। जब मैंने अपने भाइयों को हिस्सा देना चाहा तो इन्होंने इनकार कर दिया। वो कहने लगे, तुम पर मुश्किल वक्त है, लिहाजा तुम इस पैसे को अपनी बीवी पर खर्च करो। इसके बाद मैं तमाम पैसा और बीवी को लेकर जर्मनी चला गया। जर्मनी में इलाज इंतहाई महंगा था। मेरी बीवी का इलाज होते होते 2 साल लग गए। इसी दौरान मेरे पास पैसे खत्म होने के बिल्कुल करीब थे। 2 साल के बाद मेरी बीवी सेहतयाब हो गई। इसके बाद हम लोग मक्का में वापस आ गए। मैंने वापस आकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। एक दिन मैं अपनी बीवी के पास बैठा था, प्यार मोहब्बत की बातें जारी थी कि अचानक वो मुझसे कहने लगी, हनान मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। बीवी की बात मुझ पर पहाड़ की तरह गिरी। मैंने हैरत से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? बीवी की इस तरह की बेरुखी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। वो कहने लगी, मुझे किसी और से मोहब्बत है, लिहाजा मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुमने मेरी वफा का ये सिला दिया, मैंने अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दिया और तुम कह रही हो मुझे तलाक दो। मैंने पूछा, तुमको किस वक्त से मोहब्बत है? वो कहने लगी, जब मैं जर्मनी में थी तो मैं अक्सर औकात उससे बात किया करती। उसी दौरान मेरे चचा घर में आए। हम दोनों मियाँ बीवी झगड़ रहे थे। इन्होंने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, चचा जान आपकी बेटी तलाक मांग रही है। जबकि चचा ने बेटी से पूछा तो वो कसमें उठाने लगी। मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी बीवी तलाक वाली बात से मुकर गई, हत्ता कि मेरी बीवी ने कुरान पाक उठा लिया। चनाचे मेरे चचा जान अपनी बेटी को घर ले गए। अगले दिन खानदान के तमाम लोग इकट्ठे हुए। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम कुरान पाक पर हाथ रख कर कहो ये बात मैंने नहीं की। फिर वो आई, उसने कुरान पाक पर हाथ रख कर कहा, मैंने ऐसी बात नहीं की। चनाचे खानदान वालों ने मुझे 1 लाख रियाल जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। इसके साथ ये भी कहा कि अपनी बीवी को तलाक देना होगी। चनाचे कुछ रकम मेरे भाइयों ने दी, बाकी रकम मैंने कर्ज पर उठाकर जुर्माना अदा किया। मैं रियाल का महताज हो गया।
इसी दौरान मेरा दूसरा चचा मेरे पास आया और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मैंने अपने चचा से कहा, मेरे पास आपकी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इस वक्त मकरूज हूँ। मेरी हालत तो ये है कि मैं इस वक्त खुद का भी बोझ उठा नहीं सकता, आपकी बेटी का बोझ कैसे उठाऊंगा। चाचा बाज़ेद था, वो हर सूरत में अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहता था। इन्होंने कहा, मैं तुम्हें घर भी दूंगा, तुम्हारा हक महर अपनी जेब से अदा करूंगा। मेरे चचा ने मुझे रिश्ता दे दिया। चनाचे मेरी चचा की लड़की से शादी हो गई। बाद में रोजगार के लिए रियाज चला, वहां पर मेरे कुछ दोस्त रहायश पजीर थे, मैं उनके साथ रहने लगा। अभी मुझे वहां रहते हुए 10 दिन ही हुए थे। इन्होंने कहना शुरू कर दिया, अपनी रहायश का बंदोबस्त करो, हम लोग अब तुम्हें मजीद नहीं रख सकते। मैं उनकी मिन्नत समाजत करने लगा, मगर वो मेरी बात मानने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। एक दिन इन दोस्तों में से एक दोस्त कहने लगा, मैंने तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है, लिहाजा आज तुम अच्छे से कपड़े पहन लो। मैंने दोस्त के कहने पर बेहतरीन लिबास पहना। इसके बाद ये मेरा दोस्त मुझे सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी में ले गया। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को कहने लगा, हमने ब्रिगेडियर साहब से मिलना है, हमारी उनसे मीटिंग है। मेरा ये दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम अंदर जाकर ब्रिगेडियर साहब से मेरा नाम लेना, मैं कुछ देर के बाद वापस आता हूँ, तुम्हारी नौकरी पक्की है। अंदर फौज का खुफिया इजलास चल रहा था। मैं दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर चला गया। ब्रिगेडियर साहब ने मीटिंग के दौरान जब अजनबी शख्स को देखा तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए। इन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया और वो कहने लगे, तुम कौन हो, अंदर किस तरह आए? मैंने उनसे कहा, मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने फौज के लोगों को बुलाया और मुझे वहाँ पर मौजूद जेल में डाल दिया। अब मुझे समझ आई मेरे दोस्तों ने जान छुड़ाने के लिए मुझसे धोखा किया। अब ये आदमी कहने लगा, मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जब इजलास खत्म हुआ तो ब्रिगेडियर साहब ने मेरी आवाज़ को सुना तो कहने लगे, इस आदमी को मेरे पास लाओ। उस ब्रिगेडियर को मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझसे तमाम हालात पूछे। मैंने उसे सारी कहानी सुनाई कि मुझे किस तरह मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, मेरे पास एक बहुत बड़ा मज़ारा है, तुम उसके सुपरवाइजर बन जाओ। मैंने उनकी ऑफर को कबूल कर लिया और 4000 रियाल महाना पर सुपरवाइजर बन गया। मैंने दिन रात मेहनत की, ब्रिगेडियर साहब के कारोबार को मजीद वसत दी। मैं बेहतरीन कुक था, ब्रिगेडियर साहब के लिए बेहतरीन खाना बनाता। मेरी उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। एक दिन ब्रिगेडियर साहब ने पूछा, यहाँ आने से पहले क्या करते थे? मैंने कहा, हमारी टैंकर बनाने की फैक्ट्री थी। ब्रिगेडियर ने कहा, क्यों ना हम टैंकर बनाने की फैक्ट्री लगाएं, हम तुम्हें उसमें हिस्सा देंगे। दोस्तों, ये बताने लगा, मैंने ब्रिगेडियर के साथ मिलकर फैक्ट्री लगाई, हमारा कारोबार बढ़ता गया। मैंने अपने भाइयों को साथ रख लिया। फिर काम करते करते हमारी फैक्ट्री सऊदी अरब की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हर चीज से नवाज दिया। मोहम्मद अनवर ने पूछा, या शेख आपकी पहली बीवी का क्या बना? उसने बताया कि उसको दोबारा कैंसर हुआ, उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया। उसकी हालत इस कदर खराब थी कि आखिरी वक्त में कोई पानी पिलाने वाला भी मौजूद ना था।